जाते हैं इजलाते ले तुझसे समझ लाते प्यास लगी है। भैया उधर बस्ती दिखाई दे रही है, कुआं या बावड़ी अवश्य हो, उधर चलते हैं। ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पीने के जल की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं, पास ही हमारा गांव है, चलिए हमारे साथ। चलो भैया चलो। अरे पानी न बनाए होते भगवान तो जाने क्या से क्या हो जाता। चांद पड़त है, बहुत दूर से आए हैं। यहाँ पहली बार दिखाई दी। कौन परदेसी मालूम पड़त है। हाँ, सन्यासी का बाना तो अवश्य पहने हैं, मुझे दिखते हैं कहीं के राजकुमार। तुम क्या आजकल बच्चों बोलत रहो तो? ये बिगड़ रास्ता में नंगे पाँव साथ में किसी सुकुमार स्त्री को लेके कौनो राजकुमार काहे को आई? हाँ, अरे तू नहीं जानती है, विधि का विधान है, विपदा प्रति बड़े बड़े राजकुमार भी कंगाल हो जाते हैं। अब रहे देवो, अपन ज्ञान न बखारो, बेचारन की मन दुखी हुई। गाँव आई गई बात, चलो हम लोग इन लोगों को पानी पिला दी। हाँ, पानी तो पिला ही देंगे, मुदा तू मुंह बंद रख।
पानी भेजता हूं। वन में रहते वनवासी है, ये तो हम नहीं माने। वन में कोई अपनी खुशी से थोड़ी ना आए, हम तो अपनी इच्छा से ही आए हैं। झूठ का है बोलो। अच्छा ये बताओ, ये धन कौन है? जिनके हाथ में धनुष है वो मेरे देवर हैं, जिनके कंधे पे धनुष है हाँ तुम्हारे भरतार है ना। अरे बच्चा नाम क्या है उनका? किनका? अरे नाम मत लियो अपने भरतार का। अच्छा अपना ही बता दो। अच्छा अपने देवर का तो बताइए। मेरा नाम सीता है और मेरे देवर जी का लक्ष्मण। लक्ष्मण? सीता? तो तुम राम हो? राम लक्ष्मण सीता हमारे गांव में हैं? तो तुम ही राम लखन और सीता हो जिन्हें राजा ने वन में भेज दिया? सीता राम, हाय दैया कैसे कठोर है इनके माता पिता, तो फूल जैसे बहू और बेटे को वन में भेज दिया। नहीं बहन, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही वन में आए हैं। कौन स्वयं वन में नहीं आता, ये सब होने के खेल है कुमार जी। आप जैसे वन में कष्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राजपाट किसके लिए बनाए हैं? आपके नंगे पांव देख के तो रुलाई आती है। आप तो हमारे राजा हैं। चुतिया, हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना, तुम तो हमारा माली हो। आज्ञा हो तो पथ में आपके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चले। नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो, हमें कोई कष्ट नहीं है। अब हमें आज्ञा दो। आगे आप वन में कहाँ जाएंगे प्रभु? इसी गांव में रह जाइए। नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था वह स्थान ही उत्तम होगा। आप हमें वहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? हिम्मत कृपा की क्या बात है प्रभु, हम तो आपके साथ ही आपकी सेवा के लिए चलेंगे। वहाँ वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, उनसे आज्ञा लेके हम आपके लिए वही कुटिया बना देंगे। हमारे तो प्रभु आ गए, हमारे तो धन्यवाद हो गए। आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि की कुटिया पवित्र हो गई। तुम्हारे दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु अपने सेवक को बढ़ाए दे रहे हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह है। अन्यथा इन श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है, जिनकी शरण में आने से ही मनुष्य अपनी आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। और जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूँ? जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा हो, जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हो। महात्मा, आप तो कवि हैं और कवि अपनी कल्पना में स्वयं ही अपनी भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वो भावना के बल से एक पत्थर को सजीव बना दे। फिर एक साधारण मनुष्य की भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उसके लिए कौन सा कठिन कार्य है? ये कल्पना नहीं राम, जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है कि वो अपने अंदर स्थित भगवत स्वरूप के दर्शन कर सके, वो स्वयं भगवान ही हो जाता है। इस गूढ़ रहस्य को वही जान सकता है
इसे तुम चलवा दो। सोई जाने जही बेहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हें होई जाई। और जब तुम्हें जान ले तो तुम्हें समझ आता है। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परासीमा है, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़कावध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्भ मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम मेरे काव्य के नायक हो राम। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं, जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो? पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। प्रभु, इन गूढ़ बातों में मुझे न उलझाएं। सेवक को इस चित्रकूट में एक छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हृदय में है, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलीला मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्विनी पत्नी सती अनुसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई है। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल की रात बड़े स्नेही और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं, महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। राजमहल में आया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या, त्याग सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं। महलों के
भेष बनाकर सुनते हैं देवों ने आकर, भील की रात का भेष बनाकर, परण कुटी रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ सजाकर। राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि ऋषि से आज्ञा पाकर के वाल्मीकि ऋषि से मिलने के पश्चात एक पर्णकुटी बनाते हैं और उसी पर्णकुटी में भगवान श्री राम विश्राम करते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती